तो देखो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नया चैप्टर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोई भी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम लोग पहले समझ लेंगे, देन हम लोग जो है इसका सम्स करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो है और भी आपका हम लोग मॉक टेस्ट में 20-20 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रेशियो क्या होता है। रेशियो मान लो, अगर हम लोग रेशियो की बात करें, मान लो सपोज अ, दो कैंडिडेट है ए और बी। तो उन लोग का अगर सैलरी की बात करें, मान लो किसी का सैलरी है, तो हम लोग अगर नंबर में ना लिख के, मान लो किसी का 1 लाख रुपया सैलरी है, किसी का 2 लाख रुपया, तो हम लोग अगर 1:2 बोले तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है rather देन आपका 1 लाख 2 लाख बोले। तो ये होता है आपका रेशियो। तो जैसे सैलरी 1:2 हो गया, किसी का एक्सपेंडिचर, मान लो कोई किसी का एक्सपेंडिचर है भैया 2:3, उसका सेविंग्स का रेशियो जो है 3:4। तो ये जो है ना वो प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली ये रेशियो है। प्रोपोर्शन चैप्टर क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो अगर 4 क्वांटिटी है, प्रोपोर्शन प्रोडक्ट अगर प्रोपोर्शन हो, जैसे हम लोग अगर बोले A:B और C:D, ये तभी प्रोपोर्शन में होगा जब आपका ए और डी का मल्टीप्लीकेशन और बी और सी का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तब जाके आपका ये प्रोपोर्शन में होगा, नहीं तो ये प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। मतलब एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन और मीन जो मिडिल में है उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मान लो 3, 4, 9, 12, ये अगर आपका प्रोपोर्शन में है, तो 3 के साथ 12 का जो होगा, देखो 3 इंटू 12 36 एंड 4 इंटू 9 भी 36, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शन में रहेगा। अब देखो, थ्री quantities same kind are said to be in continued proportion when the ratio of the first two to the second is equal to the ratio of the second to the third, ठीक है। The second quantity is called the mean proportional, second को हम लोग mean proportional करते हैं between first and third, and the third quantity is called the third proportional। जैसे मान लो 9:6:4 है, तो 9:6:4 continued proportion है। जैसे देखो 9:6 और 6:4 हम लोग करें, तो 6 जो होगा ये mean proportional हो जाएगा और 4th जो होगा ये third proportional होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो, इन एनी टू डायमेंशनल फिगर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन द रेशियो A:B, मान लो कोई भी टू डायमेंशनल फिगर है, आप एक रेक्टेंगल उठा लो, स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसका टू डायमेंशनल फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर A:B रेशियो में है, देन उसका रेशियो जो है A स्क्वायर, एरिया जो होगा उसका रेशियो A स्क्वायर और B स्क्वायर होगा। अगर थ्री डायमेंशनल है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपका A:B में दिया हुआ है, तो रेशियो हो जाएगा A3:B3, ओके। एक शॉर्टकट ट्रिक है, हाँ ये हम लोग बाद में, और मेथड भी है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, देख लो एक बार। जैसे इनकम ऑफ 2% इन द रेशियो A:B दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर रेशियो C:2 दिया हुआ है। अगर सभी x सेव कर रहे हैं, अगर x सेव हो रहा है, तो बोलेगा इनकम बताओ। तो एक आपका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे सेविंग्स होगा, उसके साथ AD-C, AD-C बाई AD-BC। देखो AD-BC ये दोनों में ही आपका सेम होगा, AD-BC, ठीक है। ये दोनों में ही सेम है, इसमें तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स दोनों में ही रहेगा, अगर ए का निकालना है तो ए का दोगे, बी का निकालना है बी का दोगे, और D-C दोनों में ही सेम रहेगा। तो ये याद रखने में कोई डिफरेंस, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये याद रख सकते हो। फिर देखो, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज अगर ए बी सी डी, देन द रेशियो ऑफ अदर क्वांटिटीज व्हिच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज गिवन बाय, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका ऐसे रेशियो आ जाएगा। अगर मान लो इफ द सम ऑफ टू नंबर ए एंड द डिफरेंस इज बी, दो नंबर जो है उसका सम अगर होगा ए और डिफरेंस होगा बी, रेशियो क्या हो जाएगा A+B और A-B। वो दो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, A+B एक बार कर दो, A-B कर दो। फिर देखो, अ नंबर व्हिच वाज एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो AB मेक्स इट इक्वल टू द रेशियो CD, ठीक है। अगर कोई नंबर अगर AB के साथ ऐड करे, अगर वो CD के साथ इक्वल हो जाए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो AD-BC/C-D। अगर सब्सट्रैक्ट करता है तो क्या करोगे AB के साथ, तो आप B-C उल्टा हो जाएगा -AD, सेम फॉर्मूला है, खाली BC को पहले लेके आ जाओ। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो A:B दिया हुआ है। इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, x लीटर आप ऐड कर दो, मिल्क एंड वाटर बिकम्स इन द रेशियो H:C, मिल्क एंड वाटर क्या हो जाएगा H:C। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर क्या होगा, मिल्क क्या होगा, मिल्क के लिए आपको करना क्या होगा, x/C-B, और वाटर के लिए bx होगा C-B। देखो C-B तो सेम है,
तो यहाँ पे मिल्क के लिए ए बैठाओ और वाटर के लिए आप बी बैठाओ और 1 लीटर तो दोनों ही आप ऐड कर रहे हो, तो ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो मेथड से। अब देखो हम लोग कुछ सम्स करेंगे, इसको कैसे करना है। जैसे ए बी दिया हुआ है रेशियो आपको, यहाँ पे बी सी दिया है, पूछा है ए सी, ठीक है। तो देखो बहुत सारे मेथड्स है, तो पहले एक नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। आपको देखना है बी से खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 7:9 लिखोगे, 15:7 लिखोगे। इसके नीचे में थोड़ा सा लिख दो, 7:9, 15:7, ठीक है। यहाँ पे एक कर दो, यहाँ पे एक कर दो। ये 9 जो है लास्ट, इसमें भी 9 बैठा दो, 15 इसके आगे 15 बैठा दो। अब दोनों मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका रेशियो, 15:7:9:15:9:7, ठीक है। अब देखो आप काट सकते हो, यहाँ पे 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 5, ठीक है। और कुछ जा रहा है, और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, 35। और पूछा क्या है आपका ए और सी, और 21, तो 35, 21 आपका आ जा रहा है। फिर 3 से काटोगे तो 7, 3 से काटोगे 7 से काटोगे तो 3, और 7 से काटोगे तो 5, 5:3 रेशियो आ गया, ठीक है। ये एक मेथड है। नहीं तो ये भी समझो, मान लो आपका ए सी निकालने बोला है ना, ए सी कैसे निकल सकता है, ए बी इंटू बी सी ना, बी भी कटेगा तब ना ए सी आएगा। तो फिर करो ना 7:9, 7/9 और 15/7 काटो, 5/3 आ गया। इसमें भी देखो क्या है, कुछ नहीं है, वाई के नीचे ला लो, जेड को नीचे ला लो, खत्म। तो 1:3, 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 1:3:6, 1:3:6 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू सब 2:3 है, मतलब सभी 2:3, 2:3, सभी 2:3, 2:3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एम एन ओ, फिर एम एन ओ, ये सभी कॉमन है, ठीक है। इधर में दोनों सेम है, तो उसको कंसीडर मत करो। पी आर टी को देखो, पी आर टी मतलब दो 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 करके 6:2, क्यू एस यू मतलब 9, तो सेम आएगा, 2:3 आएगा। मतलब जो भी ऐसा है, जो रेशियो आपको दिया रहेगा आप वही रेशियो कर देना। सिमिलरली इसमें भी देखो ए बी सी डी ई एफ 1:2 दिया है, तो यहाँ पे भी देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो आपका क्या होगा, ए का रेशियो दिया है सी का, ई का तो 1 है, तो 1:2 ही होगा आपका आंसर। 5 का देखो आपका x:y 3:1 दिया हुआ है, तो ये आपको रेशियो पूछा है, तो कैसे कर सकोगे, आप सिर्फ देख लो नॉर्मल 3 का ये करो, 3 पुट करो, तो 3 का क्यूब होगा 27 -1 मतलब 26, और एक्स क्यूब मतलब 27 + 1 मतलब 28, ठीक है। तो 13/14 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लो x मान लो, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर x होगा तो ये पहला है, इसके साथ फोर्थ मतलब x हो जाएगा, और ये मीन रहेगा ऑब्वियसली, तो मीन देखो 2.18 इंटू 8, तो पॉइंट पॉइंट हटा दो, 4 से काटोगे तो 2, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे तो 7, तो x = 14 आ जाएगा, खत्म। इसमें देखो क्या है, आपको रेशियो निकाला है, तो 2.2 1.5 है, डिवाइडेड बाई 2 0.5 है। तो आपको अगर करना है तो हम लोग सर्च का नियम क्या जानते हैं, जैसे x⁴ और x⁴b है, तो हम लोग क्या करते हैं, x⁴a - b, इसको माइनस कर दो 0.5, तो 2⁴1, 2⁴1/1 मतलब 2/1 रेशियो आ गया आपका, राइट। तो आपका आंसर 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर एम एन का 3:2 दिया है, ये पूछा है, तो कुछ नहीं पुट करो, एम का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 2, कितना हो रहा है, 4 3 12 प्लस 10 मतलब 22, इसमें कितना होगा, 3 4 3 12 और 10 मतलब 2, तो 11:1 हो जाएगा। 9 का देखो ए बी बी सी सी डी ए डी पूछा है, तो इसमें भी देखो ए डी अगर निकालेंगे हम लोग, तो आप निकाल सकते हो ना, ए बी इंटू बी सी इंटू सी डी, तब देखो बी बी कट जाएगा, सी सी कटेगा, ए डी आएगा, तो मल्टीप्लाई करो 3/4 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 8/9, काटो 3 2, ठीक है, तो 10/21, 9 का 10/21 आ गया। और इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आप लोग करना है 3 4
5/7 और 8/9। ठीक है, तो इसको कर सकते हो, इसमें भी 4 लगा दो, इसमें भी 4 लगा दो, इसमें 7 लगा दो, इसमें 8 लगा दो, इसमें 8 लगा दो, इसमें 5 लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ए बी बी सी डी सी सब दिया, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो इसको पहले 9 नीचे में एलसीएम ले लोगे तो ऊपर आएगा 2 और ऊपर आएगा 3, तो ए बी का आपका निकल जाएगा 2:3। ठीक है, इसमें 14 ले लो तो बी सी कितना हो जाएगा, 14 आएगा तो 2 4, क्योंकि देखो इसमें 14 आएगा तो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 2 2 सा 4 इस टू 4:5, तो 4:5 आएगा। और इसमें 10 लोगे तो आपका D/C क्या होगा, 10 लोगे तो 7:6 आएगा। तो उल्टा करोगे क्योंकि C और D उल्टा करना है, तो 6:7, C/D करोगे तो 6:7 आएगा। आपको पूछा है ABCD क्या है, तो वही हिसाब से आप कर लो। ABCD क्या करोगे, 2:3, 4:5, 6:7। तो यहाँ पे कर लो 3:3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा 16:24, 30, 35, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, 24 48 मतलब 48:72:90:105 आएगा। और उसको और छोटा करोगे तो 16, 24, 30 और 35 आपका ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा जरूर बताना। बाय।